दोस्तों, हर साल बरसात का मौसम शुरू होते ही बिहार में बाढ़ आना भी शुरू हो जाती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, खेती चौपट हो जाती है, मकान टूट जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालत जस की तस बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ आने के मुख्य कारण क्या हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला कारण है वो है बिहार की स्थिति। दोस्तों, बिहार की स्थिति कुछ ऐसी है कि इसके आसपास के राज्यों और नेपाल का सारा पानी बहकर सीधे बिहार में चला आता है, क्योंकि बिहार के एक तरफ नेपाल है जो कि पहाड़ी पर बसा है और दूसरी ओर झारखंड है जो कि बिहार से ऊंचाई पर है। तो नेपाल की तरफ से आने वाली नदियां और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आने वाली बड़ी नदियां भी सभी नदियां बिहार के रास्ते ही आती हैं। तो जब नेपाल और भारत की सभी बड़ी नदियां बिहार में आती हैं तो ये हर साल बरसात के समय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। नेपाल से कोसी नदी सबसे ज्यादा जल लेकर आती है, तो वहीं भारत की गंगा और घाघरा नदी सबसे ज्यादा जल लेकर बिहार में आती है। इन सभी नदियों के बिहार में आने से बिहार में बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, इसमें दूसरा कारण है नेपाल से आने वाला पानी। बिहार में बरसात के समय सबसे ज्यादा पानी नेपाल की ओर से छोड़ा जाता है। नेपाल की 7 बड़ी नदियां कोसी नदी में मिलती हैं और फिर कोसी नदी विशाल रूप में बिहार पहुंचती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार की स्थिति कुछ ऐसी है कि नेपाल से आने वाली ज़्यादातर नदियां सीधे बिहार में ही आती हैं, इसलिए बिहार में बाढ़ में सबसे ज़्यादा हाथ नेपाल से आने वाली नदियों का रहता है। दोस्तों, इसके बाद अगला कारण है फर्राका बैराज। दोस्तों, 1961 में फर्राका बैराज बनने के बाद से यहाँ बिहार में बाढ़ की समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि फर्राका बैराज बनने से गंगा नदी का प्रवाह कम हो गया है, जिससे जो गंगा नदी अपने साथ गाद लेकर आती है वो जमा होती रहती है और गाद जमा होते रहने से जो जल है वो और इलाकों में फैल जाता है। क्योंकि अगर गाद टाइम टू टाइम निकाल दी जाएगी या वो बह जाएगी तो नदियों में गहराई बनी रहेगी और जल सीधे नदियों में ही प्रवाहित होगा, लेकिन गाद ज़्यादा जमा होने के कारण ये और इलाकों में पानी फैल जाता है। अगर ये ना हो तो जल प्रवाह की समस्या ज़्यादा नहीं होगी। पहले भी यहाँ नदियों में गाद आती थी लेकिन वो बह जाती थी, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि फर्राका बैराज भी यहाँ बाढ़ लाने के लिए एक बड़ा कारण है। इसलिए नदियों को अपनी पुरानी स्थिति में लाने के लिए गाद का निकलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो एक और बड़ा कारण है बिहार में बाढ़ आने का, वो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। बिहार में कई इलाकों में खेती के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई है और पत्थरों को निकाला गया, जिससे जो पानी जंगलों द्वारा सोख लिया जाता था वो रुकने की जगह सीधे नीचे की ओर चला जाता है, जिस कारण बिहार की नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है। क्योंकि जंगल नदी के बहाव को तो रोकते ही हैं, साथ ही साथ पानी को भी सोख लेते हैं, इसलिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों, ये 4 मुख्य कारण हैं बिहार में बाढ़ आने के, और सरकार की अनदेखी के कारण आज तक इस पर कोई खास काम नहीं हो पाया है। और बिहार के गरीब और बेरोजगार प्रदेश होने का एक मुख्य कारण यहाँ हर साल आने वाली बाढ़ ही है, क्योंकि हर साल बाढ़ करोड़ों रुपए का नुकसान करती है। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोग बिहार से हैं तो हमें कमेंट करके जरूर नीचे बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।